हमारे लिए भी रजब ने आपको मौत की तजवीज दी है ना? क्या आप हमें भी खत्म करने आए? बस करो बेटे, मेरे दिल में पहले ही बहुत दुख है, तब और न छोड़ो मुझे एहसास न दिलाओ कि मेरी बेटी का कातिल मैं ही हूं। दरअसल ज़ेबी ने जो जुर्म किया था उसने मुझे बौखला के रख दिया था बेटे। उस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं उसके लिए क्या करूं। मैं तुमसे माफी चाहता हूं बेटा, मैंने बहुत देर कर दी बेटियों के बारे में एक बाप बनकर सोचने के लिए, बहुत देर कर दी। लेकिन अब मैं दावा करना चाहता हूं, जो शफकत और प्यार में ज़ेबी को न दे सका वो मैं तुम पर निछावर करना चाहता हूं बेटी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मैं तुम्हारी खुशियों का ज़ामिन हूं। हम तुम्हारी शादी करेंगे। हाँ बेटे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हमने तुम्हारे चाचा नूरुद्दीन के बेटे रहीम के साथ तुम्हारे रिश्ते की बात भी तय कर ली है। तुम खुश हो ना? हाँ बेटी, तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी खुशियां जरूर मिलेंगी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जान? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी हैरत बेवजह नहीं है बेटे। मुझे अपनी गलती और अपने जुर्म का एहसास हो गया है। तुम्हें तुम्हारी खुशियां दिलाकर ज़ेबू की मौत का मदावा तो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन तुम्हें खुश देखकर मुझे थोड़ा सुकून जरूर मिलेगा। हम माजरत चाहते हैं बाबा जान, शायद आपको लगे कि हम आपकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। हम ये शादी हरगिज़ नहीं करेंगे। किसी भी सूरत नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो बेटे? मैंने तुमसे कुछ ऐसा तो नहीं कहा जो तुम्हारी खुशियों के ऐन मुताबिक ना हो। हमारे अंदर की खुशियों के एहसास को मुर्दा करके अपने अंदर की कौन सी खुशी को महसूस करना चाहते हैं बाबा जान? ये अचानक खानदान की शान और शौकत की जगह बेटी की मोहब्बत कैसे झांक पड़ी आपके दिल में? वो जिसे गद्दी का वारिस बनाया उसकी हिमायत नहीं चाहिए आपको? वो जिसने हमारे लिए मौत तजवीज कर रखी है, उसकी मर्जी के बगैर कैसे चल सकते हैं आप बाबा जान? और क्या आपको नहीं लगता बाबा जान, क्या बाप पर तौबा के दरवाजे बंद हो चुके? अच्छा किया तुमने महरू, अच्छा किया तुमने जो मेरे सामने अपने दिल का गुबार उतार लिया। इससे तुम्हें करार जरूर मिलेगा। हक तो नहीं रखता मैं, फिर भी माफ हूं तुम्हारा। यही सोचकर माफ करता मुझे बेटा,
ये सोचकर माफ कर दो, अपने बहन का कातिल समझकर माफ कर दो, माफ कर दो। लेकिन ये कैसे हो सकता है बाबा जान? वो लोग वही सवाल दोबारा हमसे करने के लिए कैसे आ सकते हैं जिसके लिए हम पहले उनको एक बार मना कर चुके हैं? और फिर ये काम अगर हमें ही करना है तो किस मुंह से हम उनसे सवाल करेंगे? मैं सवाल कर चुका हूं। लेकिन बाबा जान, आप जानते हैं कि उनसे सवाल करना उनके सामने सर झुका देने के बराबर है। मैं सर झुका चुका हूं। नहीं, पीर सैयद जलालुद्दीन की शान नहीं कि वो किसी के सामने सर झुकाए। पीर सैयद जलालुद्दीन को इस बात का एहसास हो गया है कि वो बेटी का बाप भी है, और ये फैसला मैंने एक बाप होने की हैसियत से किया है, किसी रियासत की गद्दी का मालिक होने की हैसियत से नहीं। तो क्या मैं ये समझूं कि हमारे खानदान में ये वट्टे से टिकी है रस्म? फिर से बहस मत करो रजब अली। अगर कानून बनाने वाले भी हम हैं और उसे नाफिज करने वाले भी हम, तो हम उसे तोड़ने का भी हक रखते हैं। लेकिन बाबा जान, मैं आपकी गद्दी का वारिस होने की हैसियत से आपके इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करता हूं। मत भूलो रजब अली, अभी तुम सिर्फ गद्दी के वारिस हो, मालिक नहीं। हमें यकीन है कि हमारी गद्दी का वारिस हमें कभी रुस्वा नहीं करेगा। कल वो लोग आ रहे हैं महरू की खबर लेने। तुम्हारा होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं। नहीं भूलूंगा बाबा जान, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। साले आप खड़ी क्यों बैठे भाई साहब। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई साहब, महरू बेटी खैरियत से सेहतयाब होकर घर आ गई। हाँ, अल्लाह का बड़ा करम हुआ है हम पर। जी भाई साहब, उम्मीद है कि बहन का दुख आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगी। ऐसे गम भुलाए कहा जाते हैं। हाँ, वक्त के साथ साथ कुछ धुंधला जरूर जाते हैं। सही। अब भाभी साहिबा, मेहरू बेटी अब कैसी है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अब बिल्कुल ठीक है। बस बीमारी की वजह से उसे थोड़ी बहुत कमजोरी हो गई है, लेकिन माशाल्लाह अब चेहरे की रौनक वैसी की वैसी है। अल्लाह ताला महरू बेटी को सदा सलामत और खुश रखे और उसे सेहत वाली जिंदगी अता करे। आमीन। आमीन। अब भाभी साहिबा, यास्मीन बेटी दिखाई नहीं दे रही। भाई उसके मैके वाले आ रहे थे, बड़े एहतमाम से तैयार हो रही होगी। चले? नहीं। क्या मतलब? नहीं का मतलब क्या है तुम नहीं जानती? लेकिन मेरे बाबा जान आए हुए हैं। तो क्या हुआ? मेरे बाबा जान नीचे हैं, वो उनसे मिल लेंगे। क्या मसला है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो हमारा इंतजार कर रहे हैं नीचे। देखो, मैंने जो कहना था वो कह दिया। अब मजीद बहस की गुंजाइश नहीं है।
देखिए, आपको उनसे जो भी इख्तिलाफ है, आप उन पर ये तो जाहिर ना करें ना कि इस घर में कुछ ना कुछ चल रहा है। प्लीज ऐसा मत करें। अगर हम लोग नीचे ना गए तो उन्हें बिला वजह शक होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या सोचने लगे आप? ठीक है, तुम जा सकती हो उनके सामने, लेकिन आप बस अब और कुछ मत कहना। लेकिन अगर उन्होंने आपका पूछा तो मैं क्या कहूंगी? कोई झूठ बोल देना। वैसे भी अब तुम्हारे लिए झूठ बोलना कौन सी नई बात है। मैंने तो बाकायदा सारा काम, सारा कारोबार रहीम और करीम के हवाले कर दिया। बस अब इन बच्चों के फराइज से सुबुरदोश हो जाएं, तो फिर दोनों भाई चलते हैं हज पे भाई साहब। एक बार फिर एक साथ मनासिक हज अदा करते हैं, अल्लाह का घर देखते हैं और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं। और मुझे भी उसी दिन का इंतजार है। बाबा जान। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, कितनी देर से तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे हैं। चलो मिलो अपनी अम्मी से। जी वालेकुम सलाम जी। फिर पापा। बात यह है नजरी भाभी कि आपके कहने के मुताबिक हमने मान लिया कि यास्मीन बेटी मैके वालों के आने की वजह से बड़े एहतमाम के साथ तैयार हो रही थी भाई, लेकिन ये रजब अली किस एहतमाम के चक्कर में अभी तक नीचे नहीं उतरा? ये तो अब आप इसी से पूछिए। वो बाबा जान, वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। उन्हें फोन आ गया था, दोपहर से गए हुए, कह रहे थे कि मैं नहीं आ सकूंगा, कह रहे थे कि मेरा सलाम कह देना। भाई वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि रजब अली अपने हर काम को इतनी अहमियत देता है। मैं खाला कुबरा का इशारा समझ गई थी, इसलिए बेधड़क चली आई। और आपको देखे भी तो कितने हफ्ते गुजर गए थे शाहजी। ये हफ्ते कितने मुश्किल गुजरे हैं, सोच भी नहीं सकती तुम। अगर मुझे पता होता कि छोटी बीबी इतनी जल्दी चली जाएगी तो मैं कभी उसके लिए आपसे न लड़ती शाहजी। मुझे हमेशा याद आएगी छोटी बीबी, कितनी अच्छी थी, कितना प्यार करती थी मुझसे। और मेहरू बीबी तो शाहजी, मेहरू बीबी कैसी है, ठीक है ना? कुछ दिन और लगेंगे उन्हें ठीक होने में। क्या मतलब? अगर वो ठीक नहीं है तो आप उनको शहर के अस्पताल से वापस क्यों नहीं आए हैं? मैं कहाँ लाना चाहता था उन्हें वापस, तकदीर घेर के ले आई है वापस उन्हें भी। मैं कुछ समझी नहीं। बस तुम दुआ करो जरीना कि खुदा मेहरू आपा की जिंदगी खुशियों से भर दे, और हमारी भी। तेरे रंग दूं रंग दूं, तू नर तेरे रंग दूं रंग दूं रंग रंग दूं, सारे के सारे रंग दूं रंग दूं, तू नर तेरे रंग दूं रंग दूं रंग रंग दूं। खुदा से तुझे मांग के हीरिए नी तेरा रंझा पे जोगी हो रहा।
रजब अली, आप अभी तक सोए नहीं बाबा जान? आज पहली बार तुमने बाकायदा हमारी हुक्मतुली की। आज पहली बार तुमने हमारा दिल दुखाया है, वो भी एक झूठ बोलकर। अपनी बीवी से झूठ बुलवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारी नजरें नहीं उठ रही थी नूरुद्दीन के सामने जब यास्मीन ने यह झूठ बोला। मैं माफी चाहता हूं बाबा जान, लेकिन मैं आपसे कह चुका हूं, मैं आपसे कह चुका हूं कि ना तो मैं आज अपना सर झुकाए चचा जान के सामने जाना चाहता था और ना ही मैं इस शादी में शिरकत करूंगा। बाबा जान, आप बेटी के बाप होने की हैसियत से अपना मान किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इस रियासत का वली अहद होने की हैसियत से अपना सर किसी के सामने नहीं झुका सकता। इजाजत चाहता हूं। जैसी गहरी आंखों में खिलने लगी